क्लास है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटीज। हिंदी में इसको कहते हैं सर्वसमिका। और इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो सर्वसमिकाएं पढ़ेंगे, वो आज आपके सामने पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आज हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जब आपको फॉर्मूला ऐसे लिखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि हम पहले इस पहले वाले का स्क्वायर करेंगे यानी a का स्क्वायर, उसके बाद दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे यानी b का स्क्वायर, और उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे और उसका दूना करेंगे यानी 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो ये फॉर्मूला है, ये बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इस 2ab को बीच में भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला आइडेंटिटी का फॉर्मूला यानी पहली सर्वसमिका। अब इस पर आधारित हम प्रश्न कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन दे दिया, हमने एग्जाम्पल में दिया कि लिखा हुआ है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इसको उस पहले फॉर्मूले से हम लोग कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो हम पाते हैं कि a की जगह पर लिखा हुआ है 2x और b की जगह पर लिखा हुआ है 3y। ओके, तो हम देखते हैं, पहले इसको कंपेयर करेंगे। तो पहले 2x का होल स्क्वायर, उसके बाद 3y का होल स्क्वायर और फिर दोनों का गुणनफल, पहले 2 फिर 2x और उसके बाद मल्टीप्लाई 3y। तो हमारा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो जैसे आप जानते हैं पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जब किसी वेरिएबल यानी किसी जो है ऐसे जो अल्फाबेट्स हैं जो x y a b c, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं चर राशि, हिंदी में कहते हैं चर राशि, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो x तो उनको जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो केवल उनकी संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये x का स्क्वायर करेंगे मतलब x की पावर 2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, तो 9 और इसी तरह से y का स्क्वायर, फिर प्लस 2 दूनी 4 2 2 दा 4 4 3 दा 12, 2 दूनी 4 4 3 12, तो 12 और x को y से करेंगे तो इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बन गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। ठीक है, ये हो गया आपका साधारण सा क्वेश्चन। अच्छा, अगर ये एग्जाम्पल कुछ अलग तरीके से है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए 3x प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक नंबर आ गया, एक अंक आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे कि 3x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद फिर दोनों के मल्टीप्लाई का दूना 3x मल्टीप्लाई 1, यानी आप सिर्फ फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 3 का 9 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद 2 3 6 6 का 6 2 3 6 6 1 6, तब आएगा 6x। अब आपका आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6। जैसे मैंने बताया कि जो इस नंबर को है वो हम बीच में भी लाके रख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कभी कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें कहें कि यूजिंग आइडेंटिटी यानी सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, और उसमें कोई संख्या जैसे मान लीजिए 105 का स्क्वायर दे दें, तो इसको पहले हम लोग सर्वसमिका में तोड़ेंगे और सर्वसमिका में तोड़ने क्या करेंगे, इसका जो करीबी है, जो उसका जो नियरेस्ट है राउंड फिगर में, हम उसमें तोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे 100
घन 5 यानी 100 प्लस 5 100 प्लस 5। अब ये हो जाएगा आपका a प्लस b से मैच कर रहा है, ठीक है। अब a प्लस b से मैच करेगा तो पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर 2ab 2 इंटू a इंटू b यानी 2 गुणे a गुणे b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सॉल्व करते हैं तो 100 का स्क्वायर करने का हो जाएगा 10,000, 5 का स्क्वायर करने का पाएगा 25 और फिर 2 को करेंगे 100 से 200 और 200 को करेंगे 5 से तब आएगा 1000। 100 का स्क्वायर 10,000, 5 का स्क्वायर 25 और 2ab यानी 2 गुणे 100 200, 200 को करेंगे 5 से तो आपका आएगा 1000, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे ऐसे जोड़ते हैं हम लोग 10,000 फिर नीचे 1,000 और फिर आगे 25। कितना आ गया आपका 11,025। अब इसको हमें चेक करना है कि जो हमने आइडेंटिटीज लगाई है क्या ये सही है या गलत है। तो उसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करके यानी गुणा करके देख सकते हैं ऐसे। पांच को 5 से करेंगे 25, 5 को 0 से करेंगे 0 और यहाँ पे 2 उठेगा 5 को 5, 0 को करेंगे 0 से 1 2 3, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों 0 आएगा। फिर 1 से करेंगे 1 बचे 5, 1 0 का 0, 1 का 1 जोड़ देंगे 5 2 5 5 10 के 0, 1 हासिल यहाँ है और 1 यहाँ। देखिए आपका आंसर कुछ सही है 11,025 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके यानी सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके गणित की वैल्यू नंबर की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमारे क्लास में आपने पढ़ा a प्लस b का स्क्वायर के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना और फॉर्मूले का इस्तेमाल करके संख्याओं का वर्ग प्राप्त करना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सरल समीकरण समझ में आई होगी। अगले क्लास में हम लोग इसके दूसरे फॉर्मूले पढ़ेंगे, दूसरी जो और सरल समीकरण हैं, दूसरी और जो आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रा की हम वो पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए